दोस्तों, द बुक्स क्लब में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का विस्तार के बारे में बताना चाहते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का विस्तार कहाँ पे हुआ था? संपूर्ण भारत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कुल कितनी धाराएं और अध्याय हैं? इसका आंसर है 31 धाराएं और 6 अध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? नंबर 1, सरकार के क्रियाकलापों में पारदर्शिता लाना। नंबर 2, प्राधिकारों की जवाबदेही स्पष्ट करना। नंबर 3 है सत्ता के दुरुपयोगों पर अंकुश लगाना। नंबर 4, उपरोक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन अभिलेख सम्मिलित हैं कि नंबर 1 है कोई दस्तावेज, हस्तलेख तथा मिसल, कोई माइक्रोफिल्म तथा दस्तावेजों की फैक्सीफाइल नकल। नंबर 3 है ऐसी माइक्रोफिल्म्स में उकेरी हुई छवि या कोई उद्धरण तथा कंप्यूटर या किसी अन्य उपकरण द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री। नंबर 4 है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार से अभिप्रेत इस अधिनियम के तहत पहुंचने का अधिकार है जो लोक प्राधिकारी द्वारा आधारित या नियंत्रित किया जाता है परंतु इस अधिकार में सम्मिलित नहीं है। आंसर इसका है दस्तावेज या अभिलेख को बरामद करना या जब्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेदक को सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध कौन सी भाषा में किया जा सकता है? आंसर इसका है हिंदी, अंग्रेजी या शासकीय भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्यक्ति सूचना प्राप्त करना चाहता है कौन से साधन से निवेदन करेगा? आंसर इसका है लिखित या इलेक्ट्रॉनिक साधन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति विधिवत गठित समिति की अनुशंसा पर किसके द्वारा की जाएगी? आंसर इसका है राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः प्रथम अपील की प्राप्ति दिन के भीतर निष्पादित किया जाएगा। आंसर इसका है 30 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत न्यायालयों की अधिकारिता का वर्णन किया गया है? आंसर इसका है हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार किस धारा के अनुसार प्राप्त होगा? आंसर इसका है धारा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन धारा 12 के अंतर्गत कौन करेगा? आंसर इसका है केंद्रीय सरकार। धारा 12(3)(1) के अनुसार केंद्रीय सूचना आयोग के गठन हेतु बनाई गई समिति का अध्यक्ष कौन होगा? इसका आंसर है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस धारा के अनुसार किया जाएगा? आंसर इसका धारा 12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति सूचना प्राप्त करने हेतु निवेदन किस धारा के अंतर्गत कर सकता है? धारा 6। लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति का वर्णन किस धारा में दिया गया है? आंसर इसका है धारा 5 में।
लोक प्राधिकारियों की बाध्यता का वर्णन किस धारा में दिया गया है? आंसर इसका धारा 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना के प्रकटीकरण के छूट का वर्णन किस धारा में किया गया है? आंसर इसका धारा 8 में। धारा 15(3) के अनुसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की संस्तुति पर की जाएगी। समिति का अध्यक्ष कौन होगा? आंसर इसका मुख्यमंत्री। राज्य सूचना आयोग का गठन किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? आंसर इसका है धारा 15 में। अब हम दोस्तों आयकर अधिनियम के बारे में कुछ आप लोगों को बताना चाहते हैं। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, जब आपके अकाउंट में तय लिमिट से ज़्यादा पैसे का लेन देन होता है तो आपका कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा? आंसर इसका क्या है? आंसर फॉर्म 16A और नंबर 2 पे आयकर है। आंसर इसका क्या होगा? प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयकर कानून को शासित करने वाला उपबंध आयकर अधिनियम कब बनाया गया था? आंसर इसका वर्ष 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयकर कानून के तहत वित्तीय वर्ष का प्रारंभ एवं समापन होता है क्रमशः क्या है? आंसर इसका 1 अप्रैल 31 मार्च तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT किसके अधीन कार्य करता है? आंसर इसका वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट, आयकर की देयता किस बात पर निर्भर करती है? ए, आयकर कानून के तहत व्यक्ति की आवासीय स्थिति। बी, व्यक्ति द्वारा अर्जित आय की प्रकृति। आंसर इसका क्या होगा? ए तथा बी दोनों होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वार्षिक आय पर आयकर की दर 0% है? आंसर इसका क्या है? 2.5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TDS का वर्तमान कटौती दर कितनी है? आंसर इसका क्या है? 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI सूरी समिति का संबंध किससे है? आंसर इसका आयकर नियमन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयकर अधिनियम की किस धारा के अनुसार दोहरे कराधान से बचाव का नियम उल्लंघित है? आंसर इसका धारा 91। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को आयकर की छूट सीमा प्राप्ति है। आंसर इसका कितना है? 3 लाख तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को आयकर की छूट सीमा क्या है? आंसर इसका 5 लाख रुपए तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में किस दर से आयकर पर शिक्षा उपकर लगाया जा रहा है? आंसर इसका 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयकर के अधिनियम के अनुसार आय के कितने वर्ग हैं? आंसर इसका 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कितने धन पर करों से छूट प्रदान की जाती है? आंसर इसका कितना है? 15,000। तो दोस्तों, इसके बाद हम लोग भूमि सुधार एवं भूमि अधिग्रहण पे चर्चा करना चाहते हैं।
यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन का बटन दबा करके लाइक कर लीजिए, ताकि आपको ये इस तरह की क्वेश्चन के आंसर आपको फटाफट लेटेस्ट मिलते रहेंगे, जिससे आपके परीक्षा में सहयोगी बनेंगे। भूमि सुधार एवं भूमि अधिग्रहण, इसमें क्या है? पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भूमि नापने में प्रयुक्त लाठा की लंबाई कितनी है? आंसर इसका क्या है? 99 इंच या 8 फीट 3 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उनवासी होती है, क्या है आंसर इसका? 24,05,052 वर्ग इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गिरे निम्न में से किसके बराबर होता है? आंसर इसका है 4 अंगुल। 16 गिरे बराबर होता है, आंसर इसका 1 गज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि माप के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए 3 गिरा 1 गट्ठा, बी 30 गट्ठा बराबर 2 जरीब, सी 3 हाथ 1 करम, डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 गट्ठा कितने गिरे के बराबर होता है? आंसर 3। एक मील कितने जरीब के बराबर होता है? आंसर इसका है 291/2। तीन हाथ बराबर होता है 1 करम के, तब 10 करम निम्न में से किसके बराबर हैं? आंसर इसका है 1 जरीब। 1 गज कितने मीटर के बराबर होता है? आंसर इसका है 0.91। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जरीब या चेन में कितनी कड़ी होती हैं? आंसर इसका 100 कड़ी। अच्छा